टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान और आज का शो मैं लेकर आई हूँ वाशिंगटन के ऑटो शो से। वाशिंगटन ऑटो शो में अमेरिका, एशिया और यूरोप की बड़ी बड़ी कार कंपनीज अपनी बहुत सी गाड़ियां लेकर आई हैं ताकि कंज्यूमर्स ये देख सकें कि इस साल उनके पास खरीदने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और साथ ही ये कार कंपनीज भी शो ऑफ कर सकें अपनी कूलेस्ट और हॉटेस्ट कार्स, जस्ट लाइक दिस वन। गाड़ी का लफ्ज सुनते ही जहन में क्या ख्याल आता है? पेट्रोल, गैस, धुआं, पोल्यूशन, राइट? लेकिन वाशिंगटन ऑटो शो में ऐसी गाड़ियां भी मौजूद हैं जिनमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इसलिए वो इन मसलों का हल साबित हो सकती हैं। ऐसी ही एक गाड़ी है टोयोटा की मिराई। लेट्स गो चेक इट आउट। इस वक्त मेरे साथ हैं टिम हाइनरिक और उनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या वो चीजें हैं जो टोयोटा मिराई को यूनिक बनाती हैं। टिम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये एक बहुत हैरत अंगेज गाड़ी है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का अखराज नहीं होता। इसमें तेल भरवाने के लिए आपको पेट्रोल पंप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बताइए कि ये कार किस तरह काम करती है और वो कौन सी चीज है जो इसे मुनफरद बनाती है? Okay. Well, as you mentioned, there's no greenhouse gases. जैसा कि अभी आपने बताया कि इससे ग्रीन हाउस गैसें खारिज नहीं होती। ये एक ऐसी गाड़ी है जिससे कोई गैस खारिज नहीं होती। ये हाइड्रोजन ईंधन पर चलती है। इस गाड़ी में ईंधन डलवाने के लिए आपको हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन पर जाना पड़ता है, लेकिन इसमें पेट्रोल और डीजल की तरह ईंधन नहीं भरा जाता। इसका तरीका मुख्तलिफ है। इस तरह की गाड़ियों पर पिछले तकरीबन 10 बरसों से तजुर्बात किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि इसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए सामने लाया गया है। इस बारे में कुछ बताइए कि ये कार किन मराहल से गुजरकर बनी? जहाँ तक इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है तो टोयोटा कंपनी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर 1992 से काम कर रही है। हालिया चंद बरसों में इन्हें फ्यूल सेल बनाने के अखराजात में नुमाया कमी करने में कामयाबी मिली और इस टेक्नोलॉजी में मजीद पेशरफ्त हुई। अब ये एक मुकम्मल तौर पर एक काबिल इस्तेमाल गाड़ी है। एक बार टैंक भरने के बाद ये कार 300 मील का सफर तय कर सकती है और इसका टैंक भरने में सिर्फ 3 से 5 मिनट लगते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद कम ईंधन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियाँ लेना चाहती है और वो चाहते हैं कि उनकी कार माहौल दोस्ती हो। इस कार की कीमत क्या है? ये कार कैलिफोर्निया में इस साल मौसम सरमा में फरोख्त होने के लिए पेश कर दी जाएगी और इसकी कीमत तकरीबन $58,000 होगी। ये कीमत इस गाड़ी की खरीद पर दी जाने वाली रियायतों से पहले की है। मैं जानती हूँ यहाँ आपके पास एक हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी मौजूद है, हमें वो भी दिखाइए। How does it work? ये काम किस तरह करता है? क्या इस तरह के स्टेशन अमेरिका में मौजूद हैं? क्योंकि मैंने तो नहीं देखे। So there's a few stations. Most of the open public stations are currently in Southern California. इस तरह के ज्यादातर के स्टेशन जनूबी कैलिफोर्निया में लगे हुए हैं। इसी वजह से हम हाइड्रोजन गाड़ी कैलिफोर्निया में लॉन्च कर रहे हैं और यहाँ हम बहुत तेजी से अपना नया स्ट्रक्चर नस्ब कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के शुमाल मशरकी इलाके में भी नए स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। बहुत से दूसरे इलाकों की भी इस बारे में दिलचस्पी मौजूद है। असल चीज ये है कि ये कार जहाँ भी जाएगी हमें वहाँ अपना स्ट्रक्चर कायम करना पड़ेगा। इस कार की एक और खूबी ये है कि आपको न सिर्फ इसकी चार्जिंग की फिक्र नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये आपके घर को भी बिजली फराहम कर सकती है। इस बारे में कुछ बताएं, ये निजाम काम कैसे करता है? So essentially, the power on board with the hydrogen itself can be. हाइड्रोजन से पैदा होने वाली बिजली आपके घर को भी मुहैया की जा सकती है। गाड़ी में इस मकसद के लिए एक आउटलेट लगाया गया है। अगर आपके घर में मुनासिब वायरिंग मौजूद है तो किसी भी नागहानी सूरत हाल में, मसलन बर्फानी तूफान में अगर बिजली चली जाती है तो आपके घर के गैराज में कार की शक्ल में एक ऐसा जनरेटर मौजूद है जो किसी किस्म की गैस भी खारिज नहीं करता। बहुत शुक्रिया, ये एक बहुत मुनफरद तस्वुर है और मैं इस गाड़ी को सड़कों पर दौड़ता हुआ देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मुमकिन है एक दिन मैं भी ये गाड़ी खरीदूं। Neither can I. Great, thank you so much. हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी तो आपने देखी, लेकिन इस वक्त मैं जिस गाड़ी पे बैठी हुई हूँ वो भी काफी यूनिक है। इसकी अमेजिंग बात यह है कि ये रेस कार बिजली से चलती है। जी हाँ, ये है इलेक्ट्रिक रेसिंग कार। John,
you. जॉन, यहाँ आपके पास एक बहुत ही मुनफरिद चीज है। ये एक इलेक्ट्रिक रेस कार है। हमें इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक रेस कार है। इसे नवंबर 2013 में डिजाइन किया गया था, जिसके बाद इस पर काम होता रहा और मार्च 2014 में इसका पहला नमूना तैयार हुआ, जिसके साथ हमने ड्रैगन हिल क्लाइंब पर मुकाबले में हिस्सा लिया। आपके ज़हन में इलेक्ट्रिक रेस कार का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत से माहौल दोस्त लोग इलेक्ट्रिक कार के मुंतज़िर हैं, लेकिन जहाँ तक रेस ट्रैक का ताल्लुक है तो इसका इस्तेमाल एक मुनफरिद तस्वुर है। जो बात आप कह रही हैं, यही मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि कोई मुनफरिद काम किया जाए। मुझे ज़ाती तौर पर माहौल का एहसास है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से कार रेसिंग की जा रही है उसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं एक इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहता था और चार्ली ग्रीन हाउस उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हमने इस तस्वुर पर काफी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि एक आम कार में से पेट्रोल का इंजन निकाल कर उसकी जगह एक इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरियां और उससे मुतल्लिका चीजें रखती जाएं। हमें कागज पर इस कार का खाका काबिल अमल लगा। हमने इस पर मिलकर काम किया और फिर हमने इसका दूसरा मॉडल बनाया और अपने पहले तजर्बे से काफी कुछ सीखा और हमने देखा कि वो काफी बेहतर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक रेस कार की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार क्या है? हमने ये गाड़ी 140 मील फी घंटा की रफ्तार से चलाई। आपको लोगों की जानिब से इस पर किस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है? क्या रेस के बाद लोग आपके पास आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है और हमें भी चाहिए, या लोग इसे देखकर हैरान और कंफ्यूज हो गए और इसे आम रेस कार का एक हकीकी मुतबादिल नहीं समझे? जब हम अपनी गाड़ी को पहली बार रेस के लिए ले गए तो लोगों ने ये तस्लीम किया कि एक काबिल अमल मुतबादिल है। हमने इसे अक्टूबर में न्यू जर्सी मोटर स्पोर्ट्स पार्क में चलाया और इसने उस ट्रैक पर पेट्रोल से चलने वाली इसी तरह की गाड़ियों का मुकाबला किया। वही रेस कार ड्राइवर जो सुबह के वक्त हमें संजीदगी से नहीं ले रहे थे, शाम के वक्त उन्होंने कहा कि आपने जो चीज बनाई है वो वाकई बहुत अच्छा काम करती है। बहुत एक्साइटिंग है और मेरा ख्याल है कि हम उस दिन के मुंतज़िर हैं जब हम इसे मेन स्ट्रीम रेस ट्रैक पर देख सकेंगे। बिल्कुल सही। हम पिछले 100 साल से पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बारी है। अगर हमारी नहीं तो किसी और की इलेक्ट्रिक रेस कार आ जाएगी। इस वक्त मुझे एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक किस्म की गाड़ी नजर आई है। ये टोयोटा की एक कॉन्सेप्ट कार है, इसका नाम FV2 है। कॉन्सेप्ट कार क्या होती है और ये इतनी यूनिक कार कोई चला सकता है, कैसे चला सकता है, ये सब क्वेश्चंस हम एक्सपर्ट से आंसर करवाएंगे। मैं तो सिर्फ गाड़ी देख के इम्प्रेस हो रही हूँ। ये बताएं कि कॉन्सेप्ट कार असल में होती क्या है? कॉन्सेप्ट का लफ्जी मतलब है किसी खास किस्म की कार का आइडिया। होता यह है कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां किसी नए तस्वुर पर मबनी गाड़ी का मॉडल बनाकर उसे इस किस्म के शोज में पेश करती हैं, जिसमें लोगों को इसे देखने का मौका मिलता है और वो कहते हैं कि ये 2 कारें हैं जिनका मुस्तकबिल में आने का इम्कान है। ये कार तो बिल्कुल मुस्तकबिल की गाड़ी दिखाई देती है। इसकी खास बात क्या है और इसमें बैठने के लिए कोई इसमें दाखिल कैसे होगा? This car was designed as, इस कार को इस ख्याल पर डिजाइन किया गया है कि मुस्तकबिल करीब में आने वाली गाड़ियां बहुत ही पर्सनल किस्म की होंगी। तब आपको ऐसी गाड़ियों की जरूरत नहीं होगी जिसमें 4 या 5 या इससे ज्यादा लोग बैठ सके, बल्कि हो सकता है कि ऐसी गाड़ियां दरकार हो जो सिर्फ एक मुसाफिर के लिए हों। ऐसी गाड़ियां बुनियादी तौर पर तफरीह और शहर में घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। FV2 कार का मॉडल इसी तस्वुर पर डिजाइन किया गया है और इसमें इस पहलू पर ज्यादा तवज्जो दी गई है कि गाड़ी और इसे चलाने वाले में तकरीबन इसी तरह की हम आहंगी हो जैसा कि घोड़े और घुड़सवार में होती है। वो एक दूसरे के मिजाज को समझ जाते हैं। इस कार के अंदर स्क्रीन पर वो तमाम मालूमात मौजूद होंगी जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है। वो आपके मिजाज को समझ सकेगी, वक्त गुजरने के साथ आपकी तरजीहात को समझने लगेगी। बुनियादी तौर पर ये गाड़ी अपने आप को आपकी तरजीहात के मुताबिक ढाल लेगी। So if you have horrible preferences, it'll be a horrible experience. No, I mean, could you cause an accident? क्या इसकी वजह से कोई हादसा हो सकता है? Well, I mean, each vehicle. हर गाड़ी जो सड़क पर आएगी इसमें जाहिर है तमाम हिफाजती बंदोबस्त होगा। How do
concept cars help in the कॉन्सेप्ट development? कार्स किस तरह असल गाड़ियाँ बनाने में मदद देती हैं? कंपनियाँ इन गाड़ियों से क्या सीखती हैं? Well, as far as concept cars, I mean, they जहाँ get तक कॉन्सेप्ट कार का ताल्लुक है तो वो ये तस्वुर सामने लाती है कि लोग आइंदा किस किस्म की गाड़ियाँ पसंद करेंगे। अक्सर औकात जब आप किसी कॉन्सेप्ट कार को देखते हैं तो मुमकिन है कि आप इस कार को हूबहू इसी शक्ल में मुस्तकबिल में ना देख सकें, लेकिन आप इस कार की कुछ खुसूसियात शायद आगे चलकर आम गाड़ियों में देख सकें। मसलन आज भी ऐसी कार्स मौजूद हैं जिनमें ऐसे कैमरे नस्ब होते हैं जो आपकी थकावट पर नजर रखते हैं। इस मिसाल को अगर कुछ मजीद आगे तक लेकर जाएं तो हो सकता है कि आपके पास ऐसी गाड़ियां आ जाएं जो आपकी जज्बाती कैफियत का भी अंदाजा लगा सकें और इसके मुताबिक ड्राइविंग को ढाल सकें। you could very potentially see on cars in the near future. बाइसिकल और गाड़ी का अनोखा कॉम्बिनेशन मैं चलाऊंगी इस ब्रेक के बाद। वैसे तो डीसी ऑटो शो में बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन मेरी नजर है फास्ट कार्स पे। और फास्ट कार्स की जब बात होती है तो फिर जाहिर है कि स्पोर्ट्स कार देखे बगैर तो गुजारा नहीं होगा ना हमारा। सो मैं आई हूँ मर्सिडीज के सेक्शन में और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स कार खड़ी है। अमेजिंग स्पीड है और अमेजिंग लुक्स हैं। लेट्स चेक दिस वन आउट। मार्कस, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस गाड़ी के पास काम कर रहे हैं। मेरी तो इससे नजर नहीं हट रही। Sarah, it's an amazing vehicle. They're just सारा, ये एक जबरदस्त गाड़ी है। लोग इसे देखने आ रहे हैं और इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं। coming in. They've ये been एक ऐसी गाड़ी है जिसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं। people have been excited about. इसका रंग भी बहुत ही खूबसूरत है। Color is amazing. It's a pretty awesome color. It बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत रंग है। लगता है किसी ने सोने से या मक्खन से बनाई है। It's very attractive. Can I? क्या ये गाड़ी मेरी पहुंच में है? इसकी कीमत क्या है? The starting price is around 120. इसकी कीमत $1,29,000 से शुरू होती है, जो इस किस्म की जदीद गाड़ी के लिए इंतहाई मुनासिब कीमत है। Manufactured by one. इस गाड़ी के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि एक गाड़ी का इंजन सिर्फ एक शख्स बनाता है और जब गाड़ी तैयार हो जाती है तो इस शख्स का नाम इंजन पर लिख दिया जाता है ताकि ये याद रहे कि किसने ये इंजन बनाया। All this. इस हवाले से ये गाड़ी बहुत मुख्तलिफ है। So you're getting a very unique car. अमेरिका में इस वक्त लोगों के लिए जो फास्टेस्ट कार्स अवेलेबल हैं उनमें से एक है कॉर्वेट Z06। उसके बारे में कुछ थोड़ी सी बात करते हैं स्टेफनी से। स्टेफनी, स्टेफनी, ये गाड़ी इंतहाई खूबसूरत है और चलाने में बहुत तेज भी है। इसके बारे में मजीद कुछ बताइए। जैसे कि आपने अभी बात की, दरअसल इसका इंजन शेवरले की जानिब से बनाया जाने वाला तेज तरीन इंजन है। इसको 2 दरवाजों और बिना छत के मॉडल्स के लिए तैयार किया गया है। all right. Well, this is a lowrider. There's a special, Corvette kind of slide and tilt. Right. So we are in the interior now of. मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त आप जिन सीटों पर बैठी हैं ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सीट्स हैं। We have the available OnStar with the safety features, all of that. इस गाड़ी में मोबाइल हॉटस्पॉट भी है जिससे आप गाड़ी में वाईफाई इस्तेमाल कर सकते So हैं। you can have Wi-Fi wherever you go. Oh, so you इसका can मतलब ये है कि आप गाड़ी में इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। right. So imagine कीजिए आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं और साथ साथ इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं। अच्छा आइडिया नहीं है एक वक्त में एक ही काम करें। One thing at a time, right? Little by little, yes. Wonderful. This is amazing. It just I wish I could drive this, but honestly, even while the car is not moving, I feel pretty awesome. जबरदस्त फील हो रहा है। गाड़ी नहीं भी चल रही फिर भी मजा आ रहा है। कॉर्वेट और मर्सिडीज की स्पोर्ट्स कार्स हैं तो जबरदस्त, लेकिन फैमिली वालों के लिए शायद बहुत प्रैक्टिकल नहीं। सो जो लोग चाहते हैं ऐसी गाड़ी जिसमें वो सुबह को बच्चों को स्कूल ले जा सकें और शाम को कर सकें दोस्तों को इम्प्रेस, तो उनके लिए है 2015 डॉज चार्जर SRT हेलकैट। इस गाड़ी का नाम कहने में जितना वक्त लगता है उतनी देर में तो ये 0 से 60 माइल्स पर आवर की स्पीड पर पहुंच जाती है।
4 डोर सेडान यानी 4 दरवाजों वाली फैमिली कार्स जो सड़कों पर आम नजर आती हैं, उनमें ये अमेरिका की सबसे तेज कार है। गाड़ी में 707 हॉर्स पावर का V8 इंजन लगा है और इसकी टॉप स्पीड है 204 मील फी घंटा। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अलावा स्टीयरिंग व्हील के साथ ही पैडल शिफ्टर्स लगे हैं जो फील देते हैं स्पोर्ट्स कार की। गाड़ी की सीट्स पर लगा है प्रीमियम लेदर और ये सीटें कुछ ही लम्हों में गर्म या ठंडी की जा सकती हैं। ड्राइवर को सर्दियों में ठंडे स्टीयरिंग व्हील पर हाथ ना रखना पड़े, इसके लिए वो भी फुली हीटेड है। गाड़ी के अंदर लगी स्क्रीन्स रखती हैं ड्राइविंग के हर एंगल के बारे में चलाने वाले को अप टू डेट। इसका प्राइस टैग शुरू होता है सिर्फ $64,000 से। डीसी ऑटो शो में हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, लेकिन मुझे इस वक्त एक बड़ी स्ट्रेंज सी, बड़ी अजीब सी चीज नजर आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये गाड़ी है, बाइसिकल है, क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। हाय देयर। पहले तो एक सादा सा सवाल, ये है क्या? इसे ऑर्गेनिक ट्रांसिट एल्फ कहते हैं। हकीकत में ये बिजली से चलने वाली बाइसिकल है, लेकिन इसमें गाड़ी की भी बहुत सी खुसूसियात हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक कार और बाइसिकल का कॉम्बिनेशन है। मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताएं, ये काम कैसे करती है, क्योंकि ये वाकई बहुत ही मुख्तलिफ है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो पूरी गाड़ी को पावर सप्लाई करती है। इसके पैडल्स भी हैं। आप दोनों को एक साथ या अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So when somebody gets something like this, क्या इसे चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है? so anything to operate this? So in the US, no, because it's actually अमेरिका में इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको कानूनी तौर पर बिजली से चलने वाली बाइसिकल माना जाता है। लिहाजा आपको आम साइकिल चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वही इसे चलाने के लिए भी चाहिए। अगर आप 16 साल से कम उम्र के हैं तो शायद आपको हेलमेट पहनना पड़े, और अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपको अपने वालिदैन की इजाजत चाहिए होगी। आप इसे सड़क पर बाइसिकल लेन में चला सकते हैं, लेकिन इसे हाईवे पर नहीं चलाया जा सकता। how versatile they are. And most important, सबसे अहम सवाल, इसकी कीमत क्या है? Great question. The base price is $5,500. The one you see. इसकी कीमत $5,500 है, लेकिन जो साइकिल आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें ज्यादा सहूलतें दी गई हैं, इसलिए इसकी कीमत 6,000 है। सबसे महंगी बाइसिकल की कीमत $8,000 है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पुलिस के लिए तैयार की जा रही है। okay. Well, so far this is the most affordable vehicle I've seen over here. So I think I should take it for a test drive. You're more than welcome to. Okay. इसको चला के देखते हैं, वाहिद चीज़ है जो मैं खरीद सकती हूँ। हेलो। गाड़ी और बाइसिकल का कॉम्बिनेशन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसको चलाने के लिए, बिकॉज थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि आप बाइसिकल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली एंजॉय करेंगे इसको। एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। सो मैं थोड़ा थोड़ा चला के देखती हूँ। तेज रफ्तार गाड़ियों को महफूज बनाने वाली कटिंग एज टेक्नोलॉजी देखिए इस ब्रेक के बाद। मैं इस वक्त आई हूँ एक्यूरा के स्टेशन पे ये जानने के लिए कि इन दिनों गाड़ियों में कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो लोगों की जानें बचाने में मददगार साबित हो सकती है। और मेरे साथ है माइक जोन्स। माइक, थैंक यू सो मच। हाय। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल गाड़ियों में कौन सी ऐसी चीजें लगाई जा रही हैं जिससे जिंदगी बचाने में मदद मिल सकती है। First and foremost, Acura has the most advanced structural protection system. इस वक्त एक्यूरा गाड़ियों में स्ट्रक्चर का जो जदीद हिफाजती निज़ाम मौजूद है उसे एस बॉडी स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक्यूरा गाड़ियों में ये निज़ाम गाड़ी के सारे ढांचे को आपस में इस तरह जोड़ता है
कि अगर कार के किसी हिस्से को टक्कर लगती है तो उसके असरात किसी एक जगह मरकूज नहीं रहते, बल्कि ये निज़ाम इसकी शिद्दत में कमी कर देता है। बाज़ दफ़ा ड्राइवर की तवज्जो मुकम्मल तौर पर सड़क पर नहीं रहती, या आपको ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग व्हील पर आपका मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जो गाड़ी चलाने वाले की मदद कर सकती है? हर नई एक्यूरा में रेयर व्यू मिरर के नीचे एक कैमरा नस्ब है जो आपके सामने 300 फुट तक देख सकता है और वो सड़क पर बनी लाइंस पर नजर रखता है। हमारी गाड़ियों में लेन कीपिंग असिस्टेंस नामी टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है। जब आप 45 से 90 मील फी घंटा के दरमियान गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो आपको लेन के अंदर रखता है। अगर आपकी तवज्जो हटती है और आप दूसरी लेन की तरफ चले जाते हैं तो ये निज़ाम स्टीयरिंग व्हील की मदद से गाड़ी को लेन के अंदर ले आता है। रोजमर्रा ड्राइविंग के हवाले से हमारे पास एक और चीज है जिसे ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ये निज़ाम उस गाड़ी के बारे में आपको बताता है जो आपकी गाड़ी के 10 फुट करीब हो और आपको नजर ना आ रही हो। ऐसी सूरत हाल में गाड़ी के अंदर एक नारंगी रंग की बत्ती जलती है और आपको बताती है कि आपके बहुत ही करीब कोई और गाड़ी चल रही है। बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसा होता है कि आप साइड की गाड़ी को नहीं देख सकते और आप ये समझते हैं कि रास्ता साफ है और जब आप दूसरी लेन में जाते हैं तो फिर हादसा हो जाता है। इसलिए ये चीज बहुत सी जिंदगियां और रकम बचा सकती है। Acura has a new lighting system. एक्यूरा में एक नया लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है जिसे जूल आई LED लाइट्स कहा जाता है। ये बत्तियां सामने रोशनी डालने के साथ 7 डिग्री से लेकर 21 डिग्री तक के जाविये पर रोशनी डालती हैं। इस तरह वो मजमूई तौर पर 190 डिग्री तक फैल जाती है और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रोशनी हमवार अंदाज में सड़क पर पड़ती है। ये लाइट्स बहुत ज्यादा चमकदार नहीं होती, इसलिए सामने से आने वाली गाड़ियों पर ज्यादा असरअंदाज नहीं होती। हम सब वाशिंगटन DC के मौसम के बारे में तो जानते हैं, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। सड़कें बर्फ और बारिश की वजह से स्लिपरी हो सकती हैं और दुनिया भर में ही ड्राइवर्स को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। एक्यूरा में इस वक्त मार्केट में दस्तयाब दुनिया का सबसे जदीद ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम नस्ब है जिसे सुपर हैंडलिंग ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं। ज्यादातर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम्स अगले पहियों से पिछले पहियों की जानिब या पिछले पहियों से अगले पहियों की जानिब पावर मुंतकिल करते हैं। कुछ सिस्टम्स इतराफ की जानिब भी पावर भेजते हैं, लेकिन एक्यूरा में नस्ब सिस्टम तमाम पावर किसी भी जानिब कर सकता है। आम मौसमी हालात में या बारिश की सूरत हाल में जब एक पहिया सड़क पर फिसलता है तो गाड़ी की मुकम्मल पावर उसके मुखालिफ सिम्त के पहिए में मुंतकिल हो जाती है और वो गाड़ी का कंट्रोल संभाल कर उसे सड़क पर रख कर फिसलने से बचाता है। रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो जाए गाड़ी चलाते हुए, या फिर आपको ये अंदाजा ना हो कि साथ वाली लेन में कौन है, अब इस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आपको हर तरह के मसले से निपटने में कम से कम मदद जरूर दे सकती है। लेकिन एहतियात से गाड़ी चलाने का कोई बदल नहीं, और जब आप गाड़ी चला रहे हो तो अपना ध्यान सड़क पर ही रखें, है ना? अपना ध्यान सड़क पर रखें और ख्यालात को मुंतशिर ना होने दें। Thank you so much, Mike. I already feel safe knowing that these kind of cars are on the road. Thank you. You're quite welcome. Thank you, Sarah. ये था वॉशिंगटन ऑटो शो से हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर बताइएगा। Until next week, खुदा हाफिज।